कहा कि ये सिस्टम फेल हो चुका है। उन्होंने ऑफिशियली मतलब एक अनाउंस कर दिया। क्या इस जमहूरी निज़ाम की लपेटने जाया जा रहा है इसको, और क्या कोई सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें हो रही हैं? 18वीं तरमीम वापस क्यों हो रही है? उसकी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ाती कोशिशों से पार्लियामान को जो ट्रांसफ़र की थी पावर, आज उनको वापस लपेटने की कोशिशें हो रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि सूबे जो है उसमें तावन नहीं कर रहे, चाहे वो दहशत गर्दी हो, पानी के इशूज़ हो, दीगर चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें एक वाज़ेह स्टांस आप बीइंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्या कोलिशन के अंदर भी आप देखिए, जहाँ तक एक तो एक भाई को आप दूसरा भाई से ना लड़वाया करें। दूसरा बात यह है, ये सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी है। और ये अब मोहसिन भाई इतना सियासत में शायद तर्जुमा नहीं रखता, पर ये काफ़ी हैवी अल्फाज है। और ऑब्वियसली इसके दो माने हैं। या सिस्टम कोलैप्स का मतलब है कि मौजूदा सिस्टम, और उस मौजूदा सिस्टम का सबसे नामवर शख्सियत अगर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स, तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि मैं किसी को उल्टी गिल्टी का कह रहा था। और एक्सक्यूज मी, और अगर मौजूदा सिस्टम की बात नहीं कर रहा तो फिर चले, नहीं कर रहा तो फिर वही 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल का शायद बात कर रहा हूँ। और लगता है क्यों कैसे, लेकिन अगर वो बात भी कर रहा है, उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफ़ा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया। अब मैं इन दोनों डिबेट्स में गए बगैर कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ। आप मुझे कोई जो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान का बिल्कुल इम्प्रेसिव किरदार है, जो तमाम ज़ायनिस्ट साजिशें हैं उनको नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब खुद कह रहे हैं दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानता हूँ कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, हमारा क्या सबसे परेशान कौन बात था जो हम दुनिया को कहते रहे कि पहली दफ़ा जो सब नेशनलिस्ट फैक्शंस हैं, मतलब BLA, सिंधी नेशनलिस्ट और TTP, उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में, तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके, और बैठे कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इजराइल का ज़ायनिस्ट की साजिश जो ईरान में हो रहा है वो भी नाकाम करे। जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खा के अब ये हमारे अंदर दाखिल होके ये सब नेशनलिस्ट फैक्शंस को, अलीदगी परस्त कुव्वतों को वो हवा डालने की कोशिश करे कि उनका साजिश भी नाकाम। एंड अगर मैं ये डिबेट जो आपने की, अगर मैं इसमें पड़ गया ना, तो मुझे लगता है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में हम आसानी नहीं, मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। सिस्टम का कोलैप्स होना या ना होना एक एकेडमिक डिबेट है, वो हम डिबेट किसी और दिन रख ले। इस वक्त हम सब इस किश्ती में, पाकिस्तान जिसका नाम है, इसमें अब सवार हैं। हमारा मुल्क की क़ियादत, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा फील्ड मार्शल, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो ईरान की सूरत हाल में उसमें भी मसरूफ़ है। हम भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी की मुकाबला सही अंदाज से करे, और मुझे डर ये है कि अगर हमसे ये संभाला नहीं गया और हालात मज़ीद बिगड़ गए, तो मईशत का हालात आपके सामने आज जैसे हैं। अगर आप कल भी अमन कायम करें, 10 साल लगेंगे कि मैं इस मुल्क में वो ग्रोथ लेकर आऊँ, वो तरक्की लेकर आऊँ जिससे मैं तमाम नौजवानों को रोज़गार दिलवा दूँ। अगर आप कल अमन नहीं कायम करते हैं, तो इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं,
इस वक्त जो महंगाई है वो आपके सामने है। 3 महीने बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद क्या होंगे। मैं चाहूँगा एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट, एज सिटिंग इन पार्लियामेंट, कि जितने पाकिस्तान के अवाम को मैं अपने साथ रख सकता हूँ, जितना कोalition अब अपने साथ रख सकते हैं, उतना ही बेहतर। तो मैं जब मिलता हूँ, मौका नहीं मिला तो मैं यही तजवीज़ दूंगा। बाकी हम पार्लियामेंट में हैं, जगह जगह है, कोई और भी तजवीज़ हो, किसी और का राय मुझसे बेहतर होगा, वो अपने राय भी लेकर आ सकते हैं, मैंने उस पर कोई